जनसेना आप बता रहे थे ड्रोन के बारे में, लेकिन मेरा सवाल बड़ा लिमिटेड है। अब सब जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान ये क्यों कर रहा है, इससे पाकिस्तान को क्या हासिल होने वाला है? पाकिस्तान देखिए एक फ्रंटलाइन स्टेट है चाइना का, ये मैं मानता हूँ, और वो चाइना के इशारे पे सारा चीज़ कर रहा है। देखिए फ्रंटलाइन स्टेट ये अमेरिका का भी रहा है, अब वो फ्रंटलाइन स्टेट ये आप लेके चलिए, ये आएगा, क्योंकि वो आपको एस्केलेट करेगा, आपको वो चाहता है कि आप जाएं, कमिट हों, और उसकी एक बड़ी एम है। देखिए जिस तरह से चाइना का टोटल आज कोई चीज़ भी है, और ख़ास करके इकॉनमी के ऊपर में, तो वो नहीं चाहता कि आप भी निकल जाएं, और ये एक बड़ी लो कॉस्ट ऑप्शंस हैं। देखिए लगातार ड्रोन जो वॉरफेयर है, मैं तो हैरान हूँ, 1400 किलोमीटर का इलाका पड़ता है यदि आप लें कृष्णा घाटी से लेकर के भुज का इलाका, वहाँ से ड्रोन जो कि जिसकी रेंज आज जो बताई गई है 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर का रेडियस है, यहाँ से ये कैपेबिलिटी पैदा करना कि इस इलाके में सभी जगह से ड्रोन को उड़ाना, और उसको ये एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी। आप कह रहे हैं केवल फ्रंटलाइन ऑपरेटर पाकिस्तान है, पीछे से चाबी भरने वाला 100%। बट देन स्टिल सर, तब भी कुछ तो एम होना चाहिए ना, कोई गोल तो होना चाहिए। वो क्या दिखाई दे रहा है? एग्जॉस्ट इंडिया। एग्जॉस्ट इंडिया। आप बड़ी देर से चुप हैं एयर कमांडर बैल, आप एग्जॉस्ट तो नहीं हो गया? जब इंटेलेक्चुअल लोग बोल रहे हो तो सर चुप रहना पड़ता है। तो नहीं, आप जरा कॉमन मैन को बस समझाइए कि अब हर आदमी ये सवाल पूछ रहा है, कि कल भी पूछ रहे थे और आज तो फिर और ज्यादा पूछ रहे होंगे, और जब मुझे 9 बजे अपना शो करने के लिए आना होता है उससे 10-5 मिनट पहले ये लोग शुरू करते हैं। रजत जी बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। इनफैक्ट पूरा देश, पूरा वर्ल्ड ये पूछ रहा है कि पाकिस्तान कर क्या रहा है। तो इसके लिए 3 चीजें हैं। अगर मैं आप मुझे 2 मिनट का समय दे तो सबसे पहले चीज तो जो हमारी ब्रीफिंग में बोला गया और जो कर्नल कुरैशी ने बोला, तो उन्होंने एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बोली थी कि हमारा रिस्पांस टाइम चेक कर रहे हैं। रिस्पांस टाइम का मतलब होता है 2 चीजें, डिटेक्शन एबिलिटी, कि हम ड्रोन्स को डिटेक्ट, ऐसे छोटे ड्रोन्स को भी, और किस किस साइज के ड्रोन्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, कितने रेंजेस पे डिटेक्ट करते हैं हम, और दूसरा है हमारी एबिलिटी उसको डिस्ट्रॉय करने की। तो ये एक पार्ट जो है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट वो जरूर टेस्ट कर रहे हैं, और ये कोई भी प्रोफेशनल फोर्स टेस्ट करेगी। और दूसरा पार्ट जो वो करते हैं, इंटेलिजेंस गैदरिंग। जब भी कोई बड़ा युद्ध होने वाला हो उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस की एक बैटलफील्ड की पोजीशन की बनाई जाती है, तो जिसमें कहां पे रेडार कौन सी फ्रीक्वेंसी पे क्या एमिट कर रहा है वो भी हम चेक करते हैं, उसकी एक पूरी पिक्चर बनाते हैं, ताकि जो हम एंटी रेडिएशन मिसाइल या एंटी रेडिएशन ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं वो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज के लिए स्पेसिफिक, लाइक जैसे हमने कल हार्पी का इस्तेमाल किया था जो हमने लाहौर में रेडार को डिस्ट्रॉय किया, तो उसी तरीके से हम स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज इस्तेमाल करते हैं, उनको टारगेट भी स्पेसिफिक ड्रोन्स करते हैं। तो ये दूसरी चीज होगी। और तीसरी चीज, और गैप्स की बात, जैसे कल बात हो रही थी तो हमारी ब्रीफिंग में कहा गया था गैप्स ढूंढो जहां से हम भेजेंगे अपने ड्रोन्स को, तो ये सारे गैप्स अब वो ढूंढ रहे हैं। और एक और है, अब लोकेशन के अंदर हमारी डिप्लॉयमेंट कहां तक हुई है, किस स्ट्रेंथ पे हुई है, क्या स्टेटस है हमारा उस इक्विपमेंट का, तो वो सारा का सारा अभी पिक्चर्स जो है, जैसे आप खुद कह रहे थे, रिले होती है और वो रिले पिक्चर्स वहां पे पहुंचती है। लेकिन यहां पे मैं एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहता हूं, और वो पॉइंट जनरल साहब ने शुरू किया था बताना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज बाई चांस ये युद्ध आज बंद हो जाए या कल बंद हो जाए, तो पाकिस्तान में लोग जरूर पूछेंगे आपने किया तो क्या किया, उन्होंने आके हमारे रेडार उड़ा दिए। ये ऑप्टिक्स के लिए बड़ा अच्छा लगता है, और ऑप्टिक्स में जब आप 400-500 ड्रोन भेज देते हैं और सैचुरेट कर देते हैं और फिर अपने उधर क्लेम करते हैं हमने तो ये उड़ा दिया वो उड़ा दिया, कौन आएगा हिंदुस्तान में चेक करने कि किसने क्या उड़ाया? जैसे कि हम कहते हैं जहाज गिर गए, तो कौन चेक कर रहा है, कहां पे उसके वीडियोस आ रहे हैं, क्या? सो मेन थिंग इज ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है वॉर के अंदर, जो हम अपने देश के अंदर के लोगों को भी और इंटरनेशनल, हमारे यहाँ भी तो लोग वो देखना चाह रहे हैं ना। हम भी तो 2 दिन से ये देख रहे हैं कि भारत का जवाब कैसा होगा। मैं केवल जो प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया उससे ये सवाल निकला, मैं आपसे पूछ रहा हूं। प्रेस ब्रीफिंग में कहा गया पाकिस्तान ने कल 300 से 400 ड्रोन भेजे, हमारे 36 शहरों में और इलाकों में उसने ड्रोन्स भेजे। हमने उसके जवाब में क्या किया? हमने उसके जवाब में 4 लोकेशंस पर अपने आर्म ड्रोन्स भेजे। इनके सर्विलांस के लिए आए थे, हमने बम लगा के भेजे सरल भाषा में, और हमने उनका एक रडार
गिराया। एक ये हमने बताया। अब आइदर तो हम पूरी बात नहीं बता रहे, हमने कुछ मेजर किया और हम वो उसको नहीं बोल सौरभ रहे, जी, या हम इसको जानबूझ के बढ़ा नहीं रहे, तो क्या है ये? नहीं सौरभ जी, ये बहुत अच्छा, इनफैक्ट सब क्वेश्चंस के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर मैं वॉर प्लानर हूं और मुझे पाकिस्तान में बहुत मेजर इंपैक्ट लाना है कि कल वो टेररिज्म नहीं करें, मैं फिर ये 4 ड्रोन नहीं भेजूंगा। हमें तो विंडो दी है उन्होंने 500 ड्रोन भेजे हैं। मैं कम से कम उनके सारे रेडार पे एक दिन में उड़ा दूंगा, सारे ना भी उड़ा सकूं, 20 ड्रोन 40 ड्रोन भेजूंगा। हमारे पास एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, हम भेज के अगर एक ही हमने डिस्ट्रॉय किया है, 5 नहीं 10, 5 से 10 के बीच में तो कम से कम डिस्ट्रॉय कर दूं। मैं ऐसा एम क्रिएट करूंगा कि उन पे ऐसा प्रेशर पड़ेगा, नॉट ओनली कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट के लिए, बट यह कि मैंने इतना बड़ा गैप क्रिएट कर दिया उनके रेडार्स का। हम बात कर रहे थे, उनका एक रेडार है JY-27A, जो उनका आई है, रियल आई है, उसे क्यों नहीं नॉकआउट किया हमने? ये तो मौका था हमारा, विंडोज थी अपॉर्चुनिटी की। कहीं ना कहीं मुझे लगता है हम बहुत सॉफ्ट है। अगर हमें एम करना है अचीव, तो हमें एम करना है अचीव विदाउट एस्केलेशन, लेकिन ऐसा हिट करना है जो चीजें उनको हर्ट करें। और मैं ये पूछना चाहता हूं, सपोज हमने 10 रेडार उड़ा दिए होते कल, अगर उड़ा दिए होते तो क्या एस्केलेशन है? अरे ये वॉर है। अगर वो हमारा बात नहीं सुनते, हमारे लोगों को हमारे देश के अंदर आके मार के जाते हैं और उस तरीके से मारते हैं कि हम ह्यूमिलेट, अगर सोच ये हो कि हमने जो करना था 6-7 की रात अचीव कर लिया, और वो तो बहुत बड़ा अचीव किया ना हमने। बिल्कुल। देखिए बात हमें थोड़ा सा ठंडे से सोचना है। देखिए वो 22 तारीख को करता है, 24 तारीख से आपने पानी बंद कर दी, एक नाला सूखा दिया, पूरा जो चम रिवर है सूख गया है। सर एक सेकंड, हम ये नहीं कह रहे कि हम कुछ कर नहीं रहे, सवाल ये नहीं है। आपने जो बात की ना सौरभ, उसमें एक बात तो बिल्कुल भूल गए, उन्होंने ड्रोन भेजे, हमने 400 के 400 न्यूट्रलाइज किए, आज भेजे 200, उनको सबको न्यूट्रलाइज। ये कोई कम बात है? नहीं सर, हमने नुकसान बचाया, नुकसान किया नहीं। आप नुकसान 25 मिनट में कितना नुकसान कर अरे रहे हैं? 25 मिनट, मैं टोटली एग्री। आप उसकी आत्मा को मारे हैं। आप सोच रहे हैं क्या किए? कोई कर सकता है? भागलपुर मुरीद के, यदि मिलिटरली आप इसको देखते हैं, आप क्या कर रहे हो? मेरा ड्राइवर पूछता है, सर ये क्या फुलझड़ियां उड़ा रहे हो आप, क्यों नहीं कुछ करते? इतनी बड़ी आर्म फोर्सेस। देखिए पहले भी 22 तारीख को इंसिडेंट हुआ था, 15 दिन तक लोग यही पूछते रहे, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन जिस दिन किया, प्रिसाइज, कंट्रोल्ड, इंटेलिजेंटली डन, और ऐसी जगह मारा है जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। तो मुझे तो पूरा विश्वास है हमारी आर्म फोर्सेस की स्ट्रेटेजी में, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर में, हमारे प्रधानमंत्री में। वो जब करेंगे तो फिर ऐसा असॉल्ट होगा जो दुनिया देखेगी। मैं आपसे 200% सही हूं। देखिए 35 का निकालना मेरे अनुसार मच मोर डिफिकल्ट देन कैरिंग आउट रिटेलिएशन इन अ इवन गोइंग एंड कैप्चरिंग समडे। दैट इज इजी बिकॉज वी हैव गॉट दैट कैपेबिलिटी। मैं तो हैरान हूं। ये देखिए कुछ तो बड़ा चल रहा है, ये आप लेके चलें, ये ऐसे नहीं होगा। और आपने जो मेरे को कहा जा रहा था, मेरे फौजी लोग पूछते थे कि कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। 7 तारीख को सारा चीज़ बदल गया और हम उसको भूल गए। देखिए हम ये सिल्वर स्क्रीन की वॉर नहीं है, ये वॉरफेयर 21st सेंचुरी की वॉरफेयर है, और इसके अंदर में ड्रोन इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। ये पहली बार रजत साहब, ये मैं बता रहा हूँ, 3 साल में हमने ड्रोन को मार गिराया, आज मार गिरा रहे हैं। ये तो दुनिया हैरान हो जाएगी, इतने बड़े फ्रंट में मार गिराना, इट इज नॉट ए जोक। बिल्कुल बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूं, और जो 70 साल में नहीं हुआ था इस देश में, वो इस बार हमने देखा है। घर में जाके घुस के मारना, टारगेटेड मारना, और बिल्कुल उनके, और वो तो तस्वीरें हमने देखी किस तरह से डिस्ट्रॉय किया। आप कर गए।